हेलो एवरीवन। आज हम लोग 19 जुलाई 2025 के डेली करंट अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सोनापुर शहर में देश के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असम, जहां पर एक्वा पार्क का उद्घाटन किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, समझौते से संबंधित है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कौन कौन से देश ने समझौता किया है? तो भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। अगला है, सीमा पर बिजली और संरचना विकसित करने के लिए कौन कौन देश ने समझौता किया है? तो इसमें भारत और नेपाल ने सीमा पर बिजली और संरचना के लिए समझौते किए हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन 1 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है यूके। इसका सही आंसर इजराइल होगा, जहां उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन 1 शुरू किया गया है। हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है? इसका ऑप्शन 1 है बिहार, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, दिल्ली। दिल्ली में शहरी कार्गो सेवा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आपदा प्रबंधन और संस्कृति आदान प्रदान के लिए समझौते हुए हैं, वह किन किन देश के बीच हुए हैं? तो भारत और चिली देश के बीच हुए हैं। अगला है, जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए गए हैं, वे कौन कौन से देश में हुए हैं? तो भारत और नेपाल के बीच समझौते किए गए हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 128 ने चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है बुध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शनि 274 चंद्रमा वाला ग्रह बना है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वैज्ञानिक और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए कौन कौन देश ने समझौता किया है? ऑप्शन इसमें है भारत और इटली देश ने समझौता किया है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते हुए हैं, वह कौन कौन से देश के बीच हुए हैं? तो भारत और नेपाल के बीच सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रसाद प्रधान, ऑप्शन बी है वर्षा देश पांडे, ऑप्शन सी है वेदाचलम, ऑप्शन डी है लीला अबोलेला। इसका ऑप्शन ए सही होगा, धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में
13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है MS धोनी, ऑप्शन बी है KL राहुल, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है विराट कोहली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विराट कोहली ने 13,000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ की चीनी पटाखे जब्त किए हैं? यानी कि चीन का पटाखा किस ऑपरेशन के तहत जब्त किया गया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन बी है ऑपरेशन ब्राह्मण, ऑप्शन सी है ऑपरेशन फायर ट्रेलर और ऑप्शन डी है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है ऑपरेशन फायर ट्रेलर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौते हुए हैं, वे कौन कौन से देश के बीच हुए हैं? तो रक्षा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच समझौते हुए हैं। अगला है, गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौते हुए हैं, वो भारत और इंडोनेशिया के बीच किए गए हैं। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में 96.5 अंकों के साथ किसे दुनिया के सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा मिला है? एक है हैदराबाद, 2 है दिल्ली, 3 है सियोल और 4 है बेंगलुरु। इसका सही आंसर दिल्ली है और सबसे पहले स्थान पे सियोल को माना गया है। 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में टेस्ला इंक ने भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र कहां प्रारंभ किया है? इसका ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है सूरत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई में टेस्ला इंक अपना 50वां शुरू किया है। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 65 करोड़ 26 लाख दैनिक लेन देन के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है UPI, ऑप्शन बी है फिक्स है, ऑप्शन सी है वीजा, ऑप्शन डी है फेड नाउ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए UPI। आप लोग के लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुड़प्पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।